चमकती रोशनी, जोरदार संगीत और हंसी मजाक के बीच नैन्सी की बैचलर पार्टी पूरे जोश में थी। उसकी शादी अगले हफ्ते थी, इसलिए उसकी सहेलियां चाहती थीं कि वह जिंदगी के इस नए सफर से पहले खुलकर मस्ती कर ले। पार्टी के दौरान अचानक उसकी सहेलियों ने उसे एक गेम खेलने की चुनौती दी। नियम था, नैन्सी को किसी अनजान लड़के के साथ एक रात बितानी होगी। अब तो शादी के बाद तुम्हें सिर्फ जैक के साथ रहना है, तो यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, एक सहेली ने शरारती अंदाज में कहा। लेकिन नैन्सी ने साफ इनकार कर दिया। यह मेरे होने वाले पति के साथ धोखा होगा और मैं जैक को कभी धोखा नहीं दे सकती, उसने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। तभी पार्टी में लूकस नाम का एक हैंडसम लड़का दाखिल हुआ। उसकी गहरी आंखें और रहस्यमयी मुस्कान किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। उसने आते ही नैन्सी पर नजरें गड़ा दी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ने लगीं। देखो, वो तुम्हें ही देख रहा है, यही सही मौका है। लेकिन नैन्सी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसी दौरान जैक का फोन आया। नैन्सी ने कॉल उठाई। मैं अपनी सहेलियों के साथ बैचलर पार्टी में हूं, अगर तुम पास हो तो मुझे लेने आ जाओ। लेकिन जैक ने झूठ बोला। मैं काम के सिलसिले में बाहर आया हूं। लेकिन बैकग्राउंड में बजते तेज संगीत ने नैन्सी को शक में डाल दिया। गुस्से में उसने वीडियो कॉल मिलाया और देख लिया कि जैक दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, जैक ने सफाई देने की कोशिश की। लेकिन नैन्सी तिलमिला उठी। तुम जो करना चाहो करो, अब मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। उसने फोन काट दिया और उसकी नजर लूकस पर पड़ी। वह उसे ही ढूंढता हुआ बाहर आया था। नैन्सी उसकी ओर बढ़ी और पूछा, ये तुम्हारी कार है? लूकस मुस्कुराकर बोला, हाँ। और अगले ही पल नैन्सी उसकी कार में बैठ चुकी थी। दोनों तेज रफ्तार में सड़कों पर दौड़ रहे थे। पार्टी का सुरूर अब भी उन पर छाया था। लूकस ने उसे एक महंगी व्हिस्की ऑफर की। ये ब्रांडेड है, तुम्हें पसंद आएगी। जब तक तुम इसे खत्म करोगी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नैन्सी ने बगैर सोचे व्हिस्की पी ली। लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं और फिर अंधेरा छा गया। सुबह जब नैन्सी की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान घर में पाया। वह घबरा गई। घबराकर उसने अपना फोन चेक किया। कोई नेटवर्क नहीं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। लूकस सामने खड़ा था। तुमने तो मुझे घर छोड़ने का वादा किया था, फिर यहां क्यों लाए? नैन्सी ने डरते हुए पूछा। लूकस ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी शादी अगले हफ्ते थी, फिर भी तुम एक अनजान आदमी के साथ रात बिताने को तैयार हो गई। तुम अपने रिश्ते के लिए ईमानदार नहीं हो। तुमने मुझे सिर्फ एक गेम का हिस्सा समझा। अब मेरी बारी है और यह गेम तुम्हारे लिए बहुत मजेदार होने वाला है। नैन्सी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ पाया। वह तेजी से लूकस पर झपटी और जैसे तैसे घर की चाबी छीन ली। घबराई हुई नैन्सी भागी और दरवाजे की ओर लपकी। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, अचानक एक जोरदार करंट लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से कराहती हुई नैन्सी को लूकस फिर से घसीटते हुए अंदर ले आया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नैन्सी ने डर से कांपते हुए पूछा। लूकस ने हंसते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं और किसी की भी बातों में आ जाती हैं। मैं यहां उन लड़कियों के साथ एक गेम खेलता हूं जो दूसरों को धोखा देती हैं। क्या गेम? नैन्सी ने कांपती आवाज में पूछा। लूकस ने कहा, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर हार गई तो तुम हमेशा मेरी गुलामी करोगी। इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक। तुम्हें बस कहीं जाकर छुपना है। अगर मैंने अंधेरा होने से पहले तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम हार जाओगी, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाया तो तुम आजाद हो। नैन्सी की सांसें तेज हो गईं। जैसे ही उसकी रस्सियां खुलीं, उसने बिना एक पल गंवाए वहां से भागना शुरू कर दिया। वह जितनी दूर जा सकती थी उतनी दूर जाकर छुपने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर सिर्फ घने जंगल और गहरी खाइयां थीं। वह समझ गई कि यह जगह पहाड़ों के बीच घिरी हुई है और यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। चमकते चांद की हल्की रोशनी में नैन्सी किसी तरह खुद को समेटते हुए एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गई। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन आवाज दबानी थी, क्योंकि कुछ ही दूरी पर लूकस उसे ढूंढते हुए भटक रहा था। तभी एक ठंडी सरसराहट उसके कानों तक पहुंची। एक जहरीला सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। नैन्सी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन लूकस के डर से वह चीख भी नहीं सकती थी। उधर लूकस कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि नैन्सी ने मौका देखते ही दौड़ लगा दी। पर अंधेरे जंगल में कोई सही रास्ता समझ नहीं आ रहा था। पेड़ों की फुसफुसाहट और हवा की सरसराहट उसके डर को और बढ़ा रही थी। तभी अचानक अंधेरे में छिपा हुआ लूकस उसके सामने आ खड़ा हुआ और एक झटके में उसे पकड़ लिया।
अगले दिन लूकस शहर के एक पार्किंग एरिया में बैठा था जब उसने देखा कि एक लड़का जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड पैट्रिसा को कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था। लूकस तुरंत बीच में कूद पड़ा और पैट्रिसा को बचाते हुए उस लड़के से भिड़ गया। घमासान लड़ाई छिड़ गई और आखिरकार वह लड़का बुरी तरह पिटने के बाद अपनी कार में बैठकर भाग निकला। इस बहादुरी से पैट्रिसा बेहद प्रभावित हुई। उसने लूकस के साथ उसकी कार में बैठने का फैसला किया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और पैट्रिसा ने महसूस किया कि वह एक अलग तरह की लड़की थी। उसे हर दिन नया रोमांच और नया बॉयफ्रेंड पसंद था, लेकिन इस बार वह गलत इंसान पर भरोसा करने जा रही थी। रात हुई और अगली सुबह पैट्रिसा की आंखें किसी अनजान जगह खुली। वह एक आलीशान घर में थी और सामने ही नैन्सी खड़ी थी। नैन्सी ने चिंतित स्वर में कहा, लूकस अच्छा इंसान नहीं है। उसने मेरे साथ जो किया वही तुम्हारे साथ भी करेगा। हम दोनों उसकी कैद में हैं, लेकिन अगर हम मिलकर कोशिश करें तो यहां से भाग सकते हैं। पर पैट्रिसा उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? लूकस बहुत अच्छा इंसान है और हम यहां कोई कैदी नहीं है। इतने में लूकस अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो लंच तैयार है। पैट्रिसा अब भी उलझन में थी, लेकिन जब उसने देखा कि लूकस उससे प्यार से बात कर रहा है और खाना परोस रहा है, तो उसे यकीन हो गया कि नैन्सी झूठ बोल रही थी। पर नैन्सी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो अपना फोन चेक करो, नेटवर्क नहीं मिलेगा। और अगर सच में जानना चाहती हो कि लूकस कौन है तो जाकर उससे कहो कि तुम्हें घर जाना है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पैट्रिसा ने ऐसा ही किया। उसने लूकस से कहा, मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ जरूरी काम है। लूकस का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, कोई भी मेरी मर्जी के बिना यहां से नहीं जा सकता। अब पैट्रिसा को समझ आ चुका था कि नैन्सी सच कह रही थी। वह फंस चुकी थी। उस रात नैन्सी और पैट्रिसा ने मिलकर भागने का प्लान बनाया, क्योंकि लूकस अगला शिकार ढूंढने शहर गया हुआ था। भागते भागते पैट्रिसा को मोबाइल नेटवर्क की तलाश में नैन्सी से अलग होना पड़ा। नैन्सी ने उसे रोका, अकेली मत जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। पर तब तक देर हो चुकी थी। अंधेरे में भागते हुए पैट्रिसा को सामने की खाई नजर नहीं आई और वह एक ढलान से नीचे गिरकर किसी तरह लटक गई। उसकी चीखें गूंज उठीं, लेकिन समय रहते नैन्सी ने पहुंचकर उसे ऊपर खींच लिया। अब दोनों समझ चुकी थीं कि इस जंगल में भटकने से अच्छा है कि किसी और रास्ते से बचने का तरीका निकाला जाए। लेकिन जैसे ही वे घर लौटी, सामने लूकस खड़ा था। वह पहले ही लौट चुका था। गुस्से में लाल उसने दोनों को पकड़ लिया और उन्हें अपने अगले शिकार एली से मिलवाया, एक लड़की जिसे वह आज ही पकड़ कर लाया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लूकस ने एली को कैसे अपने जाल में फंसाया था। एली एक रेस्टोरेंट में बैठी अपने सोशल मीडिया पर लाइव थी। अपने फॉलोअर्स को बता रही थी कि जिंदगी में कैसे मजा लिया जाए। तभी दो लड़के उसके पास आए जो बहुत दूर से उसके फैन बनकर मिलने आए थे, लेकिन एली ने उन्हें बैठने तक नहीं दिया और उन्हें बेरुखी से जाने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद एक और अजनबी वहां आया, लूकस, मगर इस बार वह एक बेहद शरीफ इंसान के रूप में पेश आया। वह एली से मुस्कुराकर कहता है, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके साथ टेबल शेयर कर सकता हूं? अगर यहां कोई और बैठेगा तो आपको डिस्टर्ब होगा और मुझे भी अपना काम करना है। मैं बस चुपचाप यहां अपना काम कर लूंगा। एली थोड़ी झिझकती है, लेकिन फिर सहमति में सिर हिला देती है। लूकस बेहद मासूम और शरीफ अंदाज में उससे बातें करने लगता है। उसकी मासूमियत एली को प्रभावित कर देती है। कुछ ही देर में लूकस उसे वही ब्रांडेड व्हिस्की ऑफर करता है और बातों ही बातों में उसे अपने घर ले आता है। उधर नैन्सी और पैट्रिसा पहले ही समझ चुकी थीं कि वे एक जाल में फंस चुकी हैं, मगर एली अब भी इससे पूरी तरह अनजान थी। जब उसे सच्चाई का एहसास होता है तो वह गुस्से में लूकस पर भड़क उठती है, मुझे यहां से जाने दो। लूकस उसकी यह बगावत बर्दाश्त नहीं करता। वह ठंडी नजरों से उसे घूरता है और फिर बड़ी चालाकी से कहता है, तुम तीनों को यहां से निकलने के लिए एक खेल खेलना होगा। हर राउंड में अच्छा प्रदर्शन करने वाला ही बाहर जा सकेगा। लेकिन एली, तुमने मुझसे लड़कर पहली गलती कर दी, इसलिए पहला राउंड तुम हार चुकी हो। अब खेल का दूसरा दौर शुरू होता है। लूकस ठंडी मुस्कान के साथ ऐलान करता है, जो भी हारेगा उसे सजा मिलेगी। इसके बाद वह एली को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाता है और उसे गन पॉइंट पर धमकाते हुए कहता है, मैं बहुत बोर हो चुका हूं, इसलिए तुम्हें मुझे एंटरटेन करना होगा। नाचो। डरी हुई एली उसकी बात मान लेती है और कांपते हुए नाचने लगती है।
उधर नैन्सी पैट्रिसा को समझाने की कोशिश करती है, लूकस की बातों में मत आओ, वह झूठ बोल रहा है। उसका असली मकसद हमें मारना है। हमें यहां से भागने का कोई तरीका निकालना होगा। लेकिन पैट्रिसा की सोच कुछ और थी। उसे लगता था कि अगर वह लूकस के करीब रहेगी तो उसे राउंड जीतने का मौका मिलेगा और वह बच निकलेगी। अपने इस प्लान को अमल में लाने के लिए वह अचानक नैन्सी पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। नैन्सी के गिरने की आवाज सुनकर लूकस बाहर आ जाता है। यह देखकर पैट्रिसा तुरंत उसके पास जाकर प्यार भरी बातें करने लगती है और उसे बहलाने की कोशिश करती है। लूकस उसकी बातों में आकर उसे सोफे पर ले जाता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर एली चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। जैसे ही लूकस को इस बात की भनक लगती है, वह अपनी बंदूक लेकर उसके पीछे भागता है। एली घने जंगल में भागती जाती है और आखिरकार एक चट्टान के पीछे छुप जाती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती, लूकस वहां भी पहुंच जाता है और चालाकी से उसे पकड़ लेता है। रात के खाने के दौरान लूकस अपना असली मकसद बताता है। वह एली की ओर झुककर कहता है, तुम्हारी वजह से ही मैंने यह खेल शुरू किया। तुम्हारे ब्लॉग में पढ़ा था कि जिंदगी को रोमांचक और बेहतर बनाने का मौका हमेशा ढूंढते रहो और वही करो जो तुम्हें खुशी दे। तभी मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न लड़कियों के साथ गेम खेलकर अपनी जिंदगी को और मजेदार बनाऊं। अब यही मुझे खुशी देता है। एली उसकी बातें सुनकर सन्न रह जाती है, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। अब लूकस आखिरी और सबसे खतरनाक राउंड का ऐलान करता है। अब इस खेल का अंतिम दौर शुरू होगा। सुबह तक लुका छिपी चलेगी। अगर मैंने 2 लड़कियों को ढूंढ लिया तो वे मर जाएंगी और जो बची रहेगी वह आजाद होगी। इतना कहते ही वह हवा में फायर करता है और खेल शुरू हो जाता है। डर से कांपती तीनों लड़कियां जंगल की ओर भागती हैं और लूकस एक शिकारी की तरह उनके पीछे दौड़ता है। भागते भागते एली का पैर एक तार से टकरा जाता है और अचानक एक घातक ट्रैप सक्रिय हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, नैन्सी सही समय पर वहां पहुंचकर एली को खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है। उन्हें समझ में आता है कि पूरे जंगल में खतरनाक जाल बिछाए गए हैं। अगर वे एक भी गलत कदम उठाते हैं तो उनकी जान जा सकती है। रात गहराती जा रही थी और अब उन्हें बचने का कोई रास्ता निकालना था। तभी नैन्सी एक योजना बनाती है। वह फुसफुसाकर कहती है, हमें लूकस को उसी के जाल में फंसाना होगा। मैं किसी बहाने से उसे यहां बुलाऊंगी, जबकि तुम दोनों ट्रैप के पास रहोगी। जब वह तुम्हारे पीछे दौड़ेगा तो उसे उसी के जाल में फंसा देंगे। क्या यह योजना कामयाब होगी? क्या एली, नैन्सी और पैट्रिसा इस मौत के खेल से जिंदा बच पाएंगी, या फिर लूकस अपनी शैतानी चाल में कामयाब होगा? योजना के अनुसार नैन्सी धीरे धीरे लुक्स की ओर बढ़ती है, उसे बाहर लाने के लिए। वहीं पैट्रिसा और एली जंगल में जाल की ओर बढ़ने लगती हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एली अचानक महसूस करती है कि पैट्रिसा उसके पीछे नहीं है। घबराकर वह आवाज लगाती है, पैट्रिसा, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एली परेशान होकर उसे खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। उधर नैन्सी अपने प्लान के मुताबिक लुक्स को बुलाने पहुंचती है। लुक्स बाहर आता है, लेकिन उसके हाथ में गन चमक रही होती है। अचानक नैन्सी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वह देखती है कि पैट्रिसा भी लुक्स के साथ बाहर निकल रही है। उसकी सांसें अटक जाती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। पर अब सब कुछ साफ था। पैट्रिसा ने उनकी योजना को लुक्स को बता दिया था, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। लुक्स हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियां सच में बहुत भोली होती हो। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझसे जीत सकती हो? पर कहानी में मोड़ तब आता है जब लुक्स खुद पैट्रिसा को धोखा देकर नैन्सी के साथ पकड़ लेता है। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। लुक्स उनकी तरफ देखता है और एक शैतानी हंसी के साथ कहता है, अब जब तुम दोनों मेरी गिरफ्त में हो तो एक आखिरी मौका देता हूं। तुम दोनों में से जो इस लड़ाई में बचेगी उसे अगले राउंड में जाने का मौका मिलेगा। अब नैन्सी और पैट्रिसा के पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें लड़ना ही था। दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। एक भयंकर संघर्ष शुरू होता है। पैट्रिसा जैसे ही वार करने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। आह! वह संतुलन खो देती है और जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाती है। सांसें थम जाती हैं। पैट्रिसा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर नैन्सी के होश उड़ जाते हैं। उधर एली को जब नैन्सी और पैट्रिसा के वापस न लौटने की चिंता होती है तो वह उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंच जाती है। और जब उसकी नजर पैट्रिसा की लाश पर पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। नहीं,
तभी लुक्स वहां आता है और जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम्हें पता है नैन्सी ने पैट्रिसा को मार दिया? फिर वह ठंडी आवाज में बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि जो जीतेगा वही आगे जाएगा। पर अफसोस, बेचारी पैट्रिसा इस खेल में हार गई। अब लुक्स की असली योजना सामने आती है। एली, मैं चाहता था कि तुम यहां आओ। पहली बार जब मैं तुम्हें पार्टी में पकड़ने गया, तुम बच निकली। दूसरी बार जब मैं पार्किंग एरिया में था, तो पैट्रिसा खुद मेरे पास आ गई। और इन दोनों की मौत की असली जिम्मेदार तुम हो। यह सुनकर एली का खून खौल उठता है। गुस्से से कांपते हुए वह नैन्सी के साथ मिलकर लुक्स पर टूट पड़ती है। लड़ाई शुरू हो जाती है। एली जैसे ही लुक्स की बंदूक छीनने की कोशिश करती है, अचानक धाएं एक गोली चल जाती है और एली के पैर में लगती है। वह दर्द से कराह उठती है, लेकिन नैन्सी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एली, भागो! नैन्सी चीख कर कहती है। याद है हमारा प्लान? बस भागो! एली जख्मी हालत में किसी तरह जंगल की ओर भागने लगती है। वहीं नैन्सी लुक्स को रोकने के लिए भिड़ जाती है, लेकिन लुक्स उस पर बहुत बेरहमी से हमला करता है। अंत में वह नैन्सी को पकड़कर घसीटते हुए एली के पास ले आता है। क्या सोचा था तुमने, मुझसे बच जाओगी? फिर वह एक तेज चाकू निकालता है और एली की आंखों के सामने नैन्सी को बेरहमी से मार देता है। अब एली के अंदर सिर्फ गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे, लुक्स? नहीं। तभी लुक्स वहां आता है और जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम्हें पता है नैन्सी ने पैट्रिसा को मार दिया? फिर वह ठंडी आवाज में बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि जो जीतेगा वही आगे जाएगा। पर अफसोस, बेचारी पैट्रिसा इस खेल में हार गई। अब लुक्स की असली योजना सामने आती है। एली, मैं चाहता था कि तुम यहां आओ। पहली बार जब मैं एली उसे भड़काने लगती है, उसी समय ट्रैप के पास पहुंचकर लुक्स समझ जाता है कि वह उसे जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। वह हंसकर कहता है, तुम शिकारी को उसकी ही जाल में नहीं फंसा सकती। लेकिन एली मुस्कुराती है और कहती है, आज मैं तुम्हारी यह गलत फहमी भी दूर कर दूंगी। वह तेजी से एक रस्सी खींच देती है आंखी, और अगले ही पल लकड़ी का विशाल ट्रैप लुक्स के शरीर के आर पार हो जाता है। आ हा 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 हा। लुक्स दर्द से तड़प उठता है, लेकिन उसकी मौत अभी नहीं हुई थी। जैसे ही एली नैन्सी की तरफ बढ़ती है, अचानक लुक्स फिर से होश में आकर उसे पकड़ लेता है। पर इस बार एली जल्दी से उसकी गन छीन लेती है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। धाएं, धाएं, धाएं। गोलियों से छलनी होते ही लुक्स धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। अब एली कांपते हुए उठती है। वह खून से सने जंगल से बाहर निकलती है और आखिरकार इस खतरनाक जगह से आजाद हो जाती है। और इसी सीन पर यह मूवी खत्म हो जाती है।